बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफ़ीक़ुर रहमान साहब, इन्होंने बोकारो झारखंड से ये सवाल किया है कि मौलाना साहब, हमारे घर में सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं और हमारे घर का कोई भी काम सही से नहीं हो रहा है, शादी भी टूट जाती है। जब से हमने ज़मीन ख़रीदे है तब से ये सारी बातें हो रही है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उस ज़मीन को ख़रीदने की वजह से ही ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। भाई शफ़ीक़ुर रहमान साहब, देखो, हमारा जो अक़ीदा है, हमारा जो ईमान है, वो अल्लाह की ज़ात पर है। वल क़द्री ख़ैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत। और इस तरीक़े से फ़ाल लेना, इसको फ़ाल लेना कहते हैं। फ़ाल लेना मतलब ये सोचना कि ज़मीन ख़रीदा तो ऐसा हो गया, मैंने ये किया तो वैसा हो गया। या फिर बहुत सारे लोग जो है, ये हिंदुआना तरीक़ा होता है कि अगर उनके घर में कोई बहू आ जाए और उसके आने के बाद कुछ हो जाए तो वो कहते हैं कि इसके आने से ऐसा हो गया, और नई बहू आई तो उसके आने से वैसा हो गया। तो ये सारी चीज़ें गैरों का तरीक़ा है, मुसलमान नहीं है। मुसलमान किस पर यकीन करता है, ईमान रखता है? अल्लाह की ज़ात पर। वल क़द्री ख़ैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। अच्छी बुरी तकदीर हर चीज़ किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। आपके घर में सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज ही मुकम्मल इस्लाम नहीं है, नमाज के अलावा भी इस्लाम है। आप कहते हैं कि निकाह वग़ैरह हुआ तो वो भी टूट जाता है। क्यों टूटता है? निकाह इस्लामी तरीक़े से होता है क्या गैरों के तरीक़े पर होता है? क्योंकि आजकल के नमाजी लोग भी, वो भी निकाह जो है गैरों के तरीक़ों के मुताबिक करते हैं। तो नमाज मुकम्मल इस्लाम नहीं है, उसके अलावा इस्लाम हर चीज़ में आना चाहिए। तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, आपके घर में कोई बहू, किसी की बहन बेटी आई, आप लोग उसके साथ में बिहेव कैसा कर रहे हैं, कैसा सुलूक कर रहे हैं। वरना सिर्फ नमाज को आप मुकम्मल इस्लाम समझेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे इसी ऑफ़िस के अंदर, इसी इस्लाही मुआशरा का ये जो ऑफ़िस है हमारा, इसी ऑफ़िस में रोज़ाना लोग दूर दूर से मसाइल पूछने के लिए आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑफ़िस जो है, हम ऑफ़िस में ही बैठे हुए होते हैं। मैं रहता हूँ, हमारे मुफ्ती इमरान साहब होते हैं, दोनों में से कोई ना कोई रहता है। तो हमारा ऑफ़िस तुम गूगल पे अगर डालोगे और तुम ज़मीन पे रहते हो, दुनिया के किसी भी चप्पे में, किसी भी कोने में, तो आपको हमारे ऑफ़िस तक का लोकेशन वो बता देगा। अर्थ पर अगर आप रहते होंगे तो हमने गूगल मैप के अंदर भी हमारा ऑफ़िस ऐड कर दिया हुआ है। तो हमारे यहाँ पे लोग आते रहते हैं, रोज़ाना आते हैं। तो एक साहब आए, मेरे से लंबी दाढ़ी थी उनको, इतनी बड़ी मेरे से लंबी दाढ़ी थी। जुब्बा जो है ना मेरा, उससे भी 4 फीट और लंबा उनका जुब्बा भी था। वो आए, आकर जो है उन्होंने अपना मसला ये रखा कि मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मेरे और मेरे बीवी के। मैं बोला भाई क्यों हो रहे हैं? बोले कुछ भी नहीं, वो बात मानती नहीं। मैं बोला मानती नहीं का मतलब क्या है? बोले उसका मतलब ये है कि मेरी वालिदा ने जैसा बोली वो सुनती नहीं, वो मेरी वालिदा का नहीं सुन रही थी, इसलिए मैंने जूता निकाल के झोड़प डाला। बोले उसको। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने कहा भाई साहब, आपको जुब्बे का इस्लाम तो पता है हो गया कि ये क्या है, माशाअल्लाह चेहरा वगैरह तो मेरे से भी लंबा चौड़ा है आपका, लेकिन प्रॉब्लम ये है घरेलू इस्लाम नहीं मालूम आपको एक पैसे का भी हक़ नहीं है, एक पैसे का, 1% का भी आपको हक़ नहीं है कि आप अपनी बीवी को इसलिए मारो कि वो आपके वालिदा की बात नहीं सुनती। आपको 1 पैसे का भी राइट नहीं है, क्योंकि आपकी बीवी है, उसके ऊपर हक़ सिर्फ़ और सिर्फ आपका है। आपकी वालिदा का नहीं सुनती, इसलिए आप अपनी बीवी को नहीं मार सकते। तो बहरहाल मैंने ये सारे डिटेल्स आपको ये समझाने के लिए बताया हूँ। आपने लिखे कि घर में सब नमाजी है, नमाज ही मुकम्मल इस्लाम नहीं है, उसके अलावा भी इस्लाम हर चीज़ में होना चाहिए, तिजारत में होना चाहिए, व्यवहार में होना चाहिए। नमाज का तो इस्लाम ज़िंदगी में आ गया, कारोबार का, लेन देन का इस्लाम पता ही नहीं है। नमाज़ पढ़ रहे, सब बातें पता है, और 2 लाख रुपये उठा के किसी को दे दिए। बोले देख तुझे 2 लाख रुपये दे रहा हूँ, क्या करने का उधर कर, हर महीने मुझे पाबंदी से 10,000 रुपये देना है। क्या ये अपनी पार्टनरशिप हो गई? कौन? इसके बाप ने पार्टनरशिप के ऐसे मसले तय किया था, इसको मालूम है पार्टनरशिप का मसला हो गई, यानी इसके बोलने से पार्टनरशिप हो गई। वो हराम है, वो नाजायज़ है, इंटरेस्ट है वो जो 10,000 वो देगा।
पार्टनरशिप नहीं बोलते इसको, मगर चूँकि पार्टनरशिप का इस्लाम पता ही नहीं है, ना घर का इस्लाम पता है, ना पार्टनरशिप का इस्लाम पता है, ना ख़रीदो फ़रोख्त का इस्लाम पता है, वो इस्लाम नहीं पता होने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो वो भी हमको पता होना चाहिए। टेंशन प्रॉब्लम क्यों आते हैं लाइफ में, ज़िंदगी के अंदर? क्योंकि उस लाइन का इस्लाम हमारे पास में नहीं होता है, इसलिए सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब आप बोल रहे घर में सब नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज मुकम्मल इस्लाम नहीं है। नमाज इस पूरा मुकम्मल इस्लाम नहीं है। नमाज सिर्फ इस्लाम का एक रुकन है। मुकम्मल इस्लाम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, माँ के पेट से लेकर कब्र में जाने तक, हर हर कदम पे आपकी रहबरी करता है। इसलिए जब आप मुकम्मल इस्लाम पे सही ढंग से अमल करोगे, ये कोई भी प्रॉब्लम और परेशानियाँ नहीं आएगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।